Okay, so we had done till your collenchyma. हमने देखा था कि जो collenchyma है वो लिविंग टिश्यू है, बट उसके सेल्स वॉल थिक होते हैं कॉर्नर में सेल्यूलोज डिपोजिशन के वजह से। इंटर सेल्यूलर स्पेस जो होता है, या जो हम बोल सकते हैं कि जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होते हैं सेल के बीच में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अभी जो नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू था, तो जो नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू है वो स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा इज एक्चुअली अ डेड वन, इट इज अ डेड सेल और इट इज अ डेड टिश्यू। टिश्यू डेड है। टिश्यू डेड है का क्या मतलब है? टिश्यू का जो प्रोटोप्लाज्म है या जो साइटोप्लाज्म है वो फंक्शनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डेड। ओके, एंड स्क्लेरेनकाइमा इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। मतलब अगर आपने कोकोनट देखा होगा तो कोकोनट का जो बाहर का फाइबर्स होता है जो हम निकाल देते हैं, वो जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से तैयार होता है इसे। ओके, सो दैट्स व्हाई वो बहुत हार्ड होता है एंड स्टफ होता है। ठीक है, इस सेल्स में जो लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स होते हैं वो लिग्नीन के वजह से, लिग्नीन डिपोजिशन के वजह से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। सीमेंटिंग सब्सटेंस है एक्चुअली लिग्नीन। ओके, जो सेल वॉल्स को बहुत थिक कर देता है। अभी अगर सपोज 2 सेल वॉल है, मतलब अगर ये एक स्क्लेरेनकाइमा है और ये एक स्क्लेरेनकाइमा है, तो ये दोनों सेल वॉल बहुत थिक और सीमेंटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। प्लीज रिमेंबर, ये वाला क्वेश्चन एरिया है कि स्क्लेरेनकाइमा का जो टिश्यू है वो थिक, सेल वॉल्स थिक क्यों है? बिकॉज ऑफ द टिश्यू, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। ठीक है, फिर से यहाँ पे कोई इंटरनल स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में। मोस्टली स्टेम्स वगैरह में होते हैं, सीड्स के हार्ड कवरिंग्स में होते हैं। इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एक्चुअली स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ओके, प्लांट की जो भी पार्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इसका काम होता है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इफ यू कैन सी, 1 मिनट, इफ यू कैन सी, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है टिश्यू, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नैरो ल्यूमेन है, मतलब जो टैपरिंग एंड से वो नैरो है, मिडिल ब्रॉड है, और सेल वॉल काफी थिक है। एंड दैट इज थिक बिकॉज ऑफ द लिग्निफाइड लिग्निन डिपॉजिट, तो हम उसको लिग्निफाइड सेल वॉल भी बोलते हैं। ओके, वी ऑल्सो कॉल इट एज लिग्निफाइड सेल वॉल। तो लिग्निफाइड सेल वॉल बोलते हैं बिकॉज देयर इज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ओके, तो याद रखना है कि कॉलेनकाइमा, द कॉलेनकाइमा इज थिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर सेल वॉल सेल्यूलोज, एंड हियर द थिकनेस इज बिकॉज ऑफ द लिग्निन। एंड ये चीज याद रखना है कि दैट पर्टिकुलर स्क्लेरेनकाइमा, it is totally dead. We are calling it dead because the cytoplasm is not there or cytoplasm is not functionable. Because when we are saying dead cell is dead or tissue is dead, it means cytoplasm is not doing any function. cytoplasm किसी भी तरह का कोई भी function नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टोमाटा दिख रहा है हमें, ये वाली ओपनिंग्स, उसको सराउंड करके गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, बट उसके अलावा वहां पे कुछ आउटर सेल्स हैं जिसको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है, जो एक सिंगल लेयर सेल्स है। ओके, हर प्लांट में जो आउटर सेल्स होते हैं या आउटर लेयर जो होता है प्लांट का, किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट का अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर होता है उसमें एपिडर्मिस। ठीक है, कौन सा होता है आउटर लेयर? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस मोस्टली प्रोटेक्टिंग लेयर है जिसका फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ओके, मोस्टली प्लांट का प्रोटेक्शन, ये उसका काम होता है, दैट इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट। ओके, ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रेस्ट गिवन अबाउट एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस थिकर हो सकता है बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस मोस्टली इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन। एंड
आउटर कवरिंग जो एपिडर्मल, प्रोटेक्शन, मोस्टली प्रोटेक्शन होता है। ओके, कभी कभी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लांट लॉस वाटर, आई होप प्रोसेस का नाम पता है कि प्लांट जो वाटर लॉस करता है दैट इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, प्लांट जिस प्रोसेस से वाटर लॉस करता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जब वाटर लॉस हो रहा होता है, व्हेन देयर इज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, तब क्या होता है कि किसी किसी ड्राई, मतलब जो प्लांट्स जो ड्राई एरियाज में फाउंड होते हैं जनरली, दे कांट लूज मच वाटर, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राई एरिया में होते हैं, उनके पास ऑलरेडी वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। तो उस केस में, ओके, उस केस में क्या करना है, उस केस में ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कैसे करना है, तो अलग अलग जगह पे एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे तो क्या कर सकते हैं अभी ड्राई एरिया में वाटर लॉस, तो एपिडर्मिस क्या करेगा, व्हाट डज एपिडर्मिस विल डू टू प्रिवेंट वाटर लॉस, एपिडर्मल सेल्स क्या करेंगे, सो एपिडर्मल्स विल सिक्रेट वैक्स सब्सटेंस, थोड़ा सा लीफ के लेयर को वैक्सी बना दिया जाएगा। तो वैक्स वाटर रेजिस्टेंट है, वो वाटर लॉस अलाउ नहीं करेगा, सो इट विल एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। ये एक गिव रीजन हो सकता है दैट व्हाई एपिडर्मल सिक्रेट अ वैक्सी लेयर। ओके, तो मोस्टली जो प्लांट्स को वाटर कंजर्वेशन करना है, मतलब ड्राई एरियाज में जो प्लांट मिलते हैं या जहां वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वेयर देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर होते हैं वो वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ओके, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटेक्शन। अभी अगर डायग्राम ड्रॉ करें, अगर आपने पहले कभी देखा होगा, तो ये होता है गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो बीच की ओपनिंग होती है, ध्यान से देखो, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि दिखे ठीक से। ये वाला जो होता है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, इस गार्ड सेल्स को सराउंड करके कुछ इस तरह के फ्लावर लाइक सेल्स होते हैं, मोस्टली इसको फ्लावर लाइक सेल्स कहा जाता है, पर ये फ्लावर्स लाइक फ्लावर नहीं है। ये जो आपके सेल्स होते हैं ये होते हैं एपिडर्मल सेल्स, दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स। ये जो किडनी शेप सेल दिख रहा है ये आपका गार्ड सेल है, और ये जो बीच में ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टोमाटा के जो छोटे छोटे लीफ पोर्स होते हैं ये मोस्टली, देखो, टू किडनी शेप, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, टू किडनी शेप्स गार्ड सेल्स होते हैं विच आर नेसेसरी। हम इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बेटर वे में देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू सी नाउ इज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा ऐसा दो टॉपिक देखेंगे। तो देखो, स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, जितने भी प्लांट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में स्टोमाटा हैज टू किडनी शेप सेल्स, या फिर बीन शेप सेल्स भी हम उसको बोल सकते हैं। इस तरह से दो किडनी शेप सेल्स होते हैं। ओके, दीज टू किडनी शेप सेल्स आर अगेन सराउंडेड विथ सच सेल्स लाइक दिस, इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, अब ये वाले जो सेल्स हैं जो बाहर के साइड में दिख रहे हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स। ओके, दीज आर योर गार्ड सेल्स, ये आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स विच आर मोस्टली मीन फॉर प्रोटेक्शन। इनका काम होता है प्रोटेक्शन। ये आपके कौन से सेल्स हैं, ये आपके एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, ये जो किडनी शेप सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द किडनी शेप सेल्स। ये किडनी शेप सेल्स होते हैं आपके कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। और ये गार्ड सेल्स की ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, तो इस तरह से भी कहा जाता है कि स्टोमाटा आर स्मॉल पोर्स ऑन लीफ।
ठीक है, लीफ पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मोस्टली स्मॉल पोर्स ऑन लीफ, उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। व्हाट इज ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है व्हाइल सीइंग द वीडियो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट डज द स्टोमाटा कंटेन? स्टोमाटा कंटेन किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। 2 गार्ड सेल्स होते हैं, उन 2 गार्ड सेल्स के बीच की जो ओपनिंग होती है, स्टोमाटा इज अ स्मॉल ओपनिंग। ओके, और ये ओपनिंग क्लोज और ओपन होते रहता है। नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट डज स्टोमाटा डू? तो स्टोमाटा के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो स्टोमाटा का है वो है टू, listen to me very carefully, the first function of stomata is to help in gaseous exchange. Okay, whatever gaseous exchange is going to take place, gaseous exchange means कोई gaseous exchange means CO2 का बाहर जाना and O2 intake and CO2 release, ये वाला जो प्रोसेस है it occurs with the help of stomata. ठीक है, और दूसरा है stomata also help टू रिमूव एक्सेस वाटर। हमने अभी देखा कि प्लांट जो वाटर होता है वो रिमूव करता है या लॉस करता है, तो वो एक्सेस वाटर जो लॉस होता है, अगर हम रिमूव की जगह पे लॉस भी लिख ले तो भी चलेगा, वाटर लॉस जो होता है, वो प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अगर स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो देयर विल बी नो ट्रांसपीरेशन, या अगर स्टोमाटा कम होगा then also there will be less transpiration. तो transpiration totally depend करता है कि स्टोमाटा का नंबर कितना है। if there will be many stomatas then there will be very high transpiration. okay, तो इसीलिए डेजर्ट्स प्लांट, अभी अगर आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद होगा, कुछ भी अगर याद है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लेस स्टोमाटा होगा लीफ के पास, या फिर लीफ ही नहीं होगा, लीफ विल बी कन्वर्टेड टू स्पाइन, लीफ ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर लीफ नहीं होगा तो स्टोमाटा नहीं होगा, एंड इफ देयर विल बी नो स्टोमाटा देयर विल बी नो वाटर लॉस, क्योंकि उनका एम होता है टू कंजर्व द वाटर, दे नीड टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, this is all about structure of stomata. You have to draw the diagram, you have to write all the important functions whatever is there, like in gaseous exchange, and it also helps to help in transpiration and everything. okay, okay, so we are done with this part. ये वाला part हो गया, and also takes place through stomata. okay, now roots also have epidermal cells, जैसे पूरे plant body में होता है वैसे roots के पास भी epidermal cells होता है। रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। और अगर आप रूट का स्ट्रक्चर देखो, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, देन इफ अ रूट इज लाइक दिस, देन रूट का जो ये आउटर एपिडर्मिस है उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सो रूट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ये भी आपको ड्रॉ करना है। और रूट के ऊपर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है रूट हेयर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि व्हाट डज एपिडर्मिस ऑफ रूट हैव, तो रूट के एपिडर्मिस पे रूट हेयर होता है। एंड व्हाट इज दिस रूट हेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रूट हेयर? इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ये मोस्टली रूट्स का काम होता है, मतलब रूट हेयर का काम होता है। तो जो रूट हेयर आहे, रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ रूट। याद रखो, रूट के एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट का जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर बहुत माइन्यूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर होता है। ये भी याद रखो कि जो रूट हेयर होता है वो मल्टी सेल्यूलर नहीं होता है, एक एक सेल्स होते हैं रूट हेयर, यूनिसेल्यूलर होता है। और उसका काम क्या होता है? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेजर्ट प्लांट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके एपिडर्मिस थोड़ा सा वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कुछ भी वैक्स कोटिंग होता है जैसे क्यूटिन वगैरह का। तो वैक्स कोटिंग होगा, अगर सपोज ये लीफ है, आप खुद इमेजिन कर लो, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, और इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स हैं, ये सारे इसके स्टोमेटल पोर्स हैं, बट टू प्रोटेक्ट मैंने इसके ऊपर वैक्स की पूरी कोटिंग कर दी। तो क्या होगा, वैक्स के कोटिंग से होगा क्या, व्हाट विल हैपन, द स्टोमेटल पोर्स विल क्लोज। बहुत सिंपल आंसर है, स्टोमेटल पोर्स जो हैं विल क्लोज, स्टोमाटा के पोर्स क्लोज हो जाएंगे, वैक्स के कोटिंग के वजह से जो पोर्स है वो बंद रहेंगे। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो वाटर लॉस, वाटर लॉस नहीं होगा, प्लांट विल नॉट गेट ड्राई, क्योंकि मोस्टली ये आपको डेजर्ट प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ होता है उसमें थिक वैक्स की कोटिंग होती है, जैसे क्यूटिन की कोटिंग होती है। तो कोटिंग क्यों होती है, व्हाई द कोटिंग पार्ट इज देयर, सो द रीजन बिहाइंड इट इज दैट if coating will be there, तो जो stomatal pores है वो close हो जाएंगे, totally it will close, okay? तो अगर stomatal pores ही close होंगे तो transpiration will be reduced, okay? So simple reason which we can give is there why it is happening, why wax coating is there, to reduce transpiration. It is the most simple answer कि आपको ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना है। कैसे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा, आई होप क्लियर है। जैसे ही हम वैक्स, आप खुद सोचो विंटर में आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो स्किन क्यों ड्राई हो रही होती है बच्चों विंटर में, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर रिलीज हो रहा होता है, तो बॉडी में वाटर कम होता है, स्किन ड्राई होती है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाते हैं। आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हो उस मॉइस्चराइजर में बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है, तो क्या होता है, आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो पोर्स पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं। तो स्किन के पोर्स क्लोज होने की वजह से थोड़ा भी वाटर लॉस नहीं होता है, तो स्किन ड्राई नहीं होता है। जो प्रोसेस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारे स्किन पे हो रहा होता है, सेम प्रोसेस लीफ पे होता है जब उस पे एक वैक्स कोटिंग होती है। वैक्स इज अ फॉर्म ऑफ ऑयल, वो स्टोमेटल पोर्स को ब्लॉक कर देता है, क्लॉग हो जाते हैं स्टोमेटल पोर्स, जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है। सो प्लीज राइट इट डाउन, ये एक क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई डेजर्ट प्लांट्स हैव वैक्स कोटिंग। हम ऐसे भी उसको क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाई लीफ ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव वैक्स कोट, ये क्वेश्चन है जो आप लिखोगे, और उसके बाद ये उसका आंसर नोट डाउन करो। उसका आंसर क्या है, स्टोमेटल लीफ ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव वैक्स कोट so that stomatal pores will close, it will reduce transpiration and there will be no water loss, okay? I hope रूट हेयर क्लियर है। जो रूट्स के एपिडर्मिस होते हैं उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर हेयर्स होते हैं, और उस यूनिसेल्यूलर हेयर्स को हम रूट हेयर बोलते हैं, आया समझ में? और उसके बाद उसका क्या फंक्शन होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट का फंक्शन ही है water absorption. Okay, so write down everything, just pause the video and write down whatever is there on the screen. Okay, okay. Okay. अब जैसे जैसे एक ट्री ओल्ड होते जाता है, ऑब्वियस है उसका एपिडर्मिस जो है, जो आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो एपिडर्मिस की जगह पे एक सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है, आया समझ में? और जिसके वजह से क्या होता है कि उस चीज को हम कॉर्क बोलते हैं।
कॉर्क आपका डेड होता है एंड बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो जो पहला सेल देखा गया था, जो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल देखा था, जो उन्होंने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था, इट वाज ओनली फ्रॉम द कॉर्क ऑफ प्लांट। ठीक है, तो कॉर्क में वो डेड होता है और उसमें एक सब्सटेंस होता है सबेरीन, जिसके वजह से वो इम्परवियस हो जाते हैं टू गैसेस एंड वाटर, मतलब गैस और वाटर एक्सचेंज नहीं होता है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन कि कॉर्क में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है विच मेक इट इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। ओके, सो बी वेरी श्योर कि कॉर्क ये डेड पार्ट है। ओके, एंड यहाँ पे जो वर्ड आया है इम्परवियस, इम्परवियस का सिंपल मीनिंग हो सकता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मीन्स नॉट अलाउ फ्लूइड और गैस टू पास, नॉट अलाउ फ्लूइड और गैस टू pass. Okay, so I hope that till epidermis everything is clear, there is no doubt. अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दोनों को एक साथ वस्कुलर बंडल कहा जाता है। प्लीज मेंशन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, these two are together called the conducting tissue of the plant. इन दोनों को एक साथ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट कहा जाता है। दे हैव अ रोल इन कंडक्शन, तो इसीलिए उनको एक साथ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट कहा जाता है। एंड ऑल्सो दे आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, ऑल्सो दे आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल। ओके, नाउ बोथ आर वेरी डिफरेंट। उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा जाता है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ जाइलम and phloem both are complex permanent tissue because they are made up of different types of cells. बहुत सारे अलग अलग सेल्स से बना हुआ है, मतलब जैसे parenchyma was made up of only parenchyma, collenchyma was made up of only collenchyma and sclerenchyma was only made up of sclerenchyma. यहाँ पे ऐसा नहीं है, जाइलम और फ्लोएम का बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे ट्रकाइड्स हैं, वेसल्स हैं, इस तरह से अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज बिकॉज दे कंडक्ट समथिंग। तो ये सारा पॉइंट वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, नाउ व्हाट डू दे कंडक्ट, कंडक्ट क्या करते हैं? तो जो जाइलम है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग मीन्स व्हाट, इट इज गोइंग टू कंडक्ट वाटर from root to parts of plant. Okay, write it down as well कि root से water conduct करता है to different parts of the plant in upward direction. Okay, xylem का flow एक ही direction में होता है from root to upward, unidirectional flow है xylem का। I'm talking about xylem का unidirectional flow है। वो रूट से जो भी रूट वाटर एब्सॉर्ब करता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक सेंड करना, ये जाइलम का काम होता है। ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लोएम, देन फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ये एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है विच कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट parts of plant. I hope I am clear till this. Kindly write it down. Remaining we will discuss in the next session. Video pause करके सब कुछ लिख लो।